हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन क्या होता है। कंबशन होता है कि क्या एक प्रोसेस होती है जो उसमें कि क्या करेगा, कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने वुड को बर्न किया या पेपर को बर्न किया है ना, पेपर को बर्न किया तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है कि नहीं। या फिर सपोज करो चारकोल बर्न करते हैं जब, तो क्या होगा उसमें लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो की तरह होती है लाइट, है ना। और सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। ठीक है, जो जल जाता है, आराम से बर्न हो जाता है, उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम को अगर क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसी तरह से कंबशन ऑफ चारकोल, ये क्या एग्जाम्पल है कंबशन के। तो चारकोल आपको पता है क्या होता है, कार्बन होता है ना, उसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है, कंपलसरी होती है। ठीक है, कंबशन किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई और लाइट प्रोड्यूस हुई। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, कंबशन के लिए। ठीक है ना। इसी तरह से रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, लाइफ प्रोसेस में, तो वो रेस्पिरेशन भी क्या है, काइंड ऑफ स्लो कंबशन है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है ना। अब क्या होते हैं, जो इन ऐसे एग्जाम्पल को देखते हुए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, सब्सटेंसेस को, क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, अब आपने देखा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कि अगर आप पेपर को बर्न करते हो तो वो आसानी से बर्न हो जाता है, क्लॉथ को बर्न करते हो तो वो आसानी से बर्न हो जाता है, स्ट्रॉ को बर्न करते हो, जैसे कि घास फूस होता है जो, है ना, उसको बर्न करते हो, कुकिंग गैस को बर्न करते हो, CNG को, कैरोसिन ऑयल को, वुड को, कोल को, तो वो आसानी से बर्न हो जाते हैं, है ना। तो इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो कि क्या होंगे, आसानी से बर्न नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, स्टोन को बर्न करोगे तो वो बर्न होगा नहीं, है ना। ग्लास को करोगे, सीमेंट को करोगे, ब्रिक्स को करोगे, सॉइल को करोगे, सैंड को करोगे, वाटर को करोगे, तो ये बर्न नहीं होगा। मतलब कि जो बर्न नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब कंबशन के लिए क्या कंपलसरी, क्या नेसेसरी है, क्या कंडीशन नेसेसरी है, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए होगा, है ना। अगर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियस है कि वो बर्न नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा उसमें, है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस की हमें क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा क्या, सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब कि आपको उसके लिए एयर कंपलसरी है ना, तो नेसेसरी है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करो, एक्टिविटी को से भी शो कर सकते हो आप इसको, आप ये एक्सपेरिमेंट बेटा घर में भी कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, कैंडल बर्न करी, तो जब आपने कैंडल बर्न करते हो तो वो आसानी से आप कैंडल बर्न होती है ना। तो अगर आप उसके ऊपर जार रख दो, है ना, उल्टा करके जार रख दो, या आप गिलास रख दो, बड़ा कांच का गिलास इसके ऊपर रख दो, जिससे कि आप आसानी से उसको देख सको कि कैंडल क्या है, कितनी देर तक बुझेगी। तो कैंडल कब तक जलती रहेगी, जब तक कि इसके अंदर एयर है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर एयर ख़त्म हो जाएगी, आप इसके ऊपर वो इन्वर्टेड ग्लास जार रख दिया ना, तो वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, एयर क्या हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। एयर मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो गई, फिनिश हो गई, कम। तो उसमें क्या होगा, ये जो बर्निंग कैंडल है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। ओके, अब है इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, कि इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि बिफोर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन कैच फायर
and burn. It must be heated to a certain minimum temperature to supplying heat from outside. ठीक है, मतलब कि जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस नहीं आएगा तब तक कि वो सब्सटेंस बर्न नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है तो वो आसानी से क्या कैच फायर हो जाते हैं उनके साथ, सब्सटेंस के साथ। ठीक है, और कुछ जो होते हैं उनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है तो वो क्या होंगे, देर से जलेंगे, है ना। तो जैसे कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और उसको क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस लोएस्ट टेम्परेचर को जिसमें कि सब्सटेंस क्या कर सके, आसानी से क्या फायर को कैच कर सके और स्टार्ट्स बर्निंग, और बर्न होना स्टार्ट हो जाए, तो अब हम उसको क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि पेट्रोल में आपने देखा होगा, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, क्या होगा, जल्दी से जैसे ही बर्न करते हैं आसानी से उसमें क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है ना, तो वो क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। सम ऑफ द सब्सटेंसेज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, कुछ जो सब्सटेंस होता है उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, मतलब कि जैसा जब हम चारकोल, लॉग ऑफ वुड जलाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या अपने इग्निशन टेम्परेचर में जब तक आता है तब तक क्या टाइम लगता है उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर आने में, है ना। तो इसका मतलब कि वो क्या है, उनका हाई इग्निशन टेम्परेचर है। ठीक है, सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे कि आपने देखा पेपर हो गया, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड हो गया, ड्राई ग्रास हो गया, ये तो बता ही दिया, है ना। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि आपने क्या किया, इसमें पेपर को बर्न किया, वो आसानी से क्या हो गया, बर्न हो गया। इसी तरह से मैच स्टिक को आप देखो, मैच स्टिक सबके घर में होगी, है ना। मैच स्टिक आपने खेल भी किया होगा, उसको बर्न करते हुए जब क्या करते हो, पटाखे फोड़ते हो, है ना, उस टाइम पे भी आपने देखा होगा। तो मैच स्टिक बेटा, मैच स्टिक में क्या होता है, मैच स्टिक को जैसे ही आप इसको क्या करो, रब करोगे, है ना, साइड से मैच बॉक्स को, तो क्या होता है, वो बर्न हो जाती है। क्यों बर्न होती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर केमिकल होता है ना, फॉस्फोरस होता है। तो वो क्या होता है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर, जैसे ही आपने क्या किया, इसको रब किया, फ्रिक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, जैसे ही फ्रिक्शन हुआ, क्योंकि वो क्या होगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर में आ जाएगा और क्या कर देती है, कैच फायर, मैच स्टिक। ठीक है ना, तो ये मैच स्टिक इसी तरह से लाइट होती है। तो आप क्या कहते हैं, ये घर में भी अब जब आप क्या दिवाली में पटाखे फोड़ोगे इस बार, तो वो भी नहीं फोड़ पाओगे शायद, है ना। और आपने कभी कभी देखा होगा, अपनी मम्मा को ही देखा होगा कि घी बना रही है या फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल रख रही है, तो ऐसा एकदम से क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है ना, आग लगने लगती है। तो वो क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, कुकिंग ऑयल जो होती है वो हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में आ जाता है। जब भी कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर में आएगा तो वो क्या करेगा, कैचेस फायर। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, कोल हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर, ये तो आपको पता ही है, कोल और चारकोल, ये इन सब का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो जो कोल होगा वो कैन नॉट बी स्टार्टेड बाय यूजिंग लाइटेड मैच स्टिक डायरेक्टली। आपने देखा होगा कि कोल का आपको जलाओगे तो वो क्या होगा, आसानी से वो क्या होता है, आसानी से जलता नहीं है, है ना। तो उसमें आपको क्या अभी पेपर लगाने होते हैं, या फिर थोड़े छोटे छोटे उसके लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगाने होते हैं, या कागज़ से, तब इस तरह से वो होता है। तो उस तरह वो अपने क्या होगा, जब तक कोई भी सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर में नहीं आएगा तो वो क्या होगा, फायर उसमें क्या होगी, बर्न नहीं हो पाएगा वो। ठीक है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर, है ना, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, है ना, अभी जो अमेज़ॉन के जो फॉरेस्ट थे वो सारे जल गए थे, वो किसके, फॉरेस्ट फायर के कारण। तो ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो एक्सट्रीम हीट होती है समर में, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ड्राई ग्रास इन द फॉरेस्ट इज़ रीच्ड। ठीक है, तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में आ जाता है, कौन, ड्राई ग्रास, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या हो जाता है, टेम्परेचर होता है समर में। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब जैसे ही ग्रास क्या होगी, बर्न होने लगेगी, थोड़ी सी ग्रास बर्न हुई तो वो क्या हो जाता है, पूरी जगह उस समय तो क्या होता है, पूरी झाड़ियाँ जो होती हैं, वो जंगल में क्या होती है, झाड़ियाँ होती है, सूखी फूकी घास होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं और वो स्प्रेड हो जाती है सारी फायर। ठीक है ना। तो होल फॉरेस्ट ऑन क्या
इज़ ऑन फायर। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, वो पूरी फॉरेस्ट में ही आग लग जाती है और इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना फॉरेस्ट फायर को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, सब्सटेंस जब होगा इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कि जो घास है वो क्या हो जाती है, इग्निशन टेम्परेचर में आती है और क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो होता है वो क्या स्टार्ट बर्निंग, है ना। तो इसी तरह से आपने कभी सोचा है कि कभी आपने देखा होगा कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो क्या होती है, वो आसानी, आप उसको जलाने की कोशिश करोगे, बर्न करने की ट्राई करोगे तो वो आसानी से बर्न नहीं होता है ना। और अब वो ड्राई लीव्स जो होती हैं वो आसानी से क्या हो जाता है, कैच फायर इजीली। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, कभी दिमाग में आया है, आया भी होगा तो कभी क्या करा, कुछ पूछा किसी से, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि क्या होता है उसमें ग्रीन लीव्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ वाटर कंटेन होता है ना ग्रीन लीव्स में। तो दिस वाटर डज नॉट अलाउ द ग्रीन लीव्स टू गेट द हीटेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर इजीली, मतलब कि वो क्या करता है, ग्रीन लीव्स में जो होगा वाटर कंटेन होता है तो वो उसको इग्निशन टेम्परेचर में आने नहीं देता, कौन, वाटर। तो इस तरह, इसलिए वो क्या होता है, उसको डिफ़िकल्ट होता है क्या करना, बर्न करना। इसी तरह से क्या, ड्राई लीव्स को तुम आसानी से क्या, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर में आ जाता है और उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से बर्न कर सकते हो। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।